नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी अमूल्य राय जरूर दें। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। मिशन सुरक्षा परिषद के तीसरी बार चुने गए राष्ट्रीय अध्यक्ष गंगाराम अंबेडकर लखनऊ में मंगलवार को मिशन सुरक्षा परिषद के केंद्रीय कार्यालय सेक्टर जी आशियाना लखनऊ पर संगठन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई। बैठक में चुनाव समिति का गठन कर राष्ट्रीय एवं प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया गया। चुनाव समिति द्वारा सर्वसहमति से मिशन सुरक्षा परिषद का निर्विरोध तीसरी बार गंगाराम अंबेडकर का चयन राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर हुआ एवं पुनः राष्ट्रीय एवं प्रदेश कमेटी के प्रमुख पदों का गठन किया गया। इस बैठक में मुख्य रूप से अशोक कुमार बौद्ध राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रमोद प्रकोष्ठ, सुरेश राठौर राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, योगेश कुमार वर्मा राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता प्रकोष्ठ एवं अन्य प्रदेशों के अध्यक्ष एवं पदाधिकारी नियुक्त किए गए। कार्यक्रम में बिहार के अविनाश प्रताप किरण देव, दिल्ली से मंजू गौतम, रियाज अहमद गाजियाबाद से, रिंकू मुकेश सिद्धार्थ हरियाणा से, सीपुनिया मध्य प्रदेश से, सिमी प्रजापति, शंकर लाल तंबल महाराज को प्रमुख जिम्मेदारी दी गई। कार्यक्रम में पार्षद हिमांशु अंबेडकर, अमर कनौजिया, रामधनी अकेला उपस्थित रहे। संचालन विशाल आनंद गिहार द्वारा किया गया। इस मौके पर विशाल आनंद गिहार ने बताया कि 31 सदस्यीय पदाधिकारी उपाध्यक्ष त्रिवेंद्र एवं सीटू दोहरे, महासचिव मोहम्मद कमाल खान, गंगाराम चौधरी, रज्जू वर्मा पटेल, कोषाध्यक्ष LR गौतम, प्रवक्ता किरण देव यादव, युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रहास यादव, अल्पसंख्यक सेल के रिजवान अहमद सिद्दीकी, किन्नर सेल की प्रदेश अध्यक्ष गुड्डन किन्नर सहित सभी प्रदेश के अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकोष्ठ के सर्वसहमति से चुना गया। वहीं सभी राज्यों के प्रतिनिधि सहित बिहार से 20 प्रतिनिधि सहित देश भर का 300 प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हम लोग कहते हैं कि सत्ता वो मास्टर चाबी है जिससे जिंदगी के बंद सारे दरवाजे खुला करते हैं। तो सामाजिक संगठन के बाद जिस तरह देश के कोने कोने से आवाज आ रही है, सम्मानित पदाधिकारी साथियों का मैं कोट कोट आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि तीसरी बार लगातार मिशन सुरक्षा परिषद की राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आप लोगों ने देने का काम किया है। मैं आप लोगों को पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि संगठन की जो विचारधारा है, फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा को सभी जाति धर्म के लोगों के बीच ले जा करके अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन करके उनके दुख सुख में शामिल होकर निरंतर संगठन को नए और मुकाम तक मजबूत करने में अपनी जिंदगी का अहम योगदान देने का काम मैं करूंगा। ऐसा मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ। सर, आज मिशन सुरक्षा परिषद की चुनावी बैठक थी और चुनाव भी था, क्या कुछ खास रहा जैसे आप चुने गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, कैसे काम करेगा मिशन सुरक्षा परिषद के साथ साथ कौन कौन नई कार्यकारिणी में देखने को मिलेगी? देखिए, आज पूरे देश भर के संगठन के कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए, कई राज्यों के लोग आए। जैसा कि हर लोकतांत्रिक संगठन में एक चुनावी प्रक्रिया है, 3 साल के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का चयन होना सुनिश्चित होता है। ऐसे में क्योंकि मिशन सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष होने के नाते हमने पूरी राष्ट्रीय कमेटी को डिसॉल्व कर दिया था। इसके बाद चुनाव समिति ने और पूरे देश के आए हुए विभिन्न राज्यों के पदाधिकारियों ने हम पर पूरा भरोसा करते हुए तीसरी बार उन्होंने हमें इस संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं उन तमाम देश भर के कार्यकर्ताओं का कोटि कोटि बधाई देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने अपने भाई के ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपने का काम किया है। संगठन नई गति ऊर्जा के साथ पूरे देश में फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा को आगे बढ़ाता रहे, इसके लिए मेरा पूरा निरंतर प्रयास रहेगा। संगठन को जिस तरह हमने पूरे देश के चारों कोनों में फैलाने में अपने 2 कार्यकाल में काम किया है, तो मुझे पूरा भरोसा है कि पूरी टीम के सहयोग के साथ हम संगठन को और गति ऊर्जा के साथ पूरे देश में फैलाने का काम करेंगे। कहीं ना कहीं
मौजूदा सत्ताधारी पार्टी से गठबंधन था, विलय था, उसके बाद कहीं ना कहीं उनसे अलग नजर आ रहे हैं बयानों में, देखा जा रहा है 27 के चुनाव में क्या कुछ रुख रहेगा? देखिए, हम लोग विलय नहीं किए थे, हम लोगों ने समर्थन किया था। मिशन सुरक्षा परिषद समर्थन किया था, अभी भी समर्थन करता है। ये हमारे संगठन की अपनी नीतिगत फैसला है, हमारे संगठन की अपनी कार्यप्रणाली है, जिसको हम लोग अपने संगठन के कील कांटे दुरुस्त करके उसके स्ट्रक्चर को और मजबूत करके अपने को और ताकत में लाना चाहते हैं, ताकि आने वाले समय में पूरे देश में फूले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को नई गति, नई ऊर्जा के साथ तैयार किया जा सके। इन उम्मीदों को लेकर कहीं ना कहीं विलय किया गया, क्या लगता है सर? नहीं, मिशन सुरक्षा परिषद का विलय नहीं किया गया था। मिशन सुरक्षा परिषद का काम कभी भी रुका नहीं है, निरंतर तरीके से संगठन के विस्तार में निरंतर काम किया गया है। कभी एक भी दिन, चाहे गर्मी हो या बरसात, यहाँ तक कि कोरोना काल में भी संगठन ने अपने स्ट्रक्चर को निरंतर मजबूत करने का काम करता है और करता रहेगा। किसी भी हालत में संगठन किसी दल में कहीं भी विलय करने का काम नहीं किया गया है। जब भी संगठन कोई राजनीतिक रूप से काम करेगा तो अपने दम पर अपने दल बना करके काम करेगा, तभी ये किसी दल में विलय करने का काम न किया गया न किया जाएगा। क्या लगता है लोकसभा चुनाव में क्या कुछ वो करेंगे 27 विधानसभा चुनाव? अभी देखिए, पूरे देश की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई है, पूरे देश में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। पूरे देश में मैं जाकर के अपने साथियों के बीच जाऊंगा, जिले जिले में ताबड़तोड़ रैलियां होंगी, इस समाज का व्यू जान करके, लोगों के राय मशविरा समझ करके, संगठन के लोगों की भावनाओं को समझ करके आगे का फैसला किया जाएगा। परिचय के साथ बताया, आज कहीं ना कहीं कार्यकारिणी का चुनाव हुआ है, पुनः जो नई कार्यकारिणी बनी है, क्या कुछ खास है? कौन कौन लोग चले गए हैं, क्या बने? देखिए, आज मिशन सुरक्षा परिषद ने लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से अपनी कार्यकारिणी का पुनः गठन किया। और क्योंकि हमने पहले चुनाव समिति का गठन किया, चुनाव समिति ने राष्ट्रीय अध्यक्ष को पुनः तीसरी बार निर्विरोध, माननीय गंगाराम अम्बेडकर को तीसरी बार निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष मिशन सुरक्षा परिषद चुना गया। इसके उपरांत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और चुनाव समिति के अनुमोदन से विभिन्न प्रदेशों में और राष्ट्रीय स्तर की कमेटी का गठन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर में हमारे अशोक कुमार बौद्ध जी, जो जिन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रबुद्ध प्रकोष्ठ, रिजवान अहमद सिद्दीकी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, श्री सुरेश कुमार राठौर जी राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ, हमारे एडवोकेट योगेश वर्मा जी जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता प्रकोष्ठ, श्री एल.आर. गौतम जी राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। क्योंकि हमारे यहाँ 3 सेल और 13 प्रकोष्ठ की प्रणाली है, तो हमारे यहाँ एक सेल है सूचना सेल। सूचना सेल का हमने राष्ट्रीय सूचना सेल प्रभारी जिसे बनाया है, वो हमारे रामधनी अकेला जी जो हमारे राष्ट्रीय केंद्रीय कार्यालय के प्रभारी भी हैं, उनको मनोनीत किया गया। हमारे अहमद कनौजिया जी हैं जिन्हें राष्ट्रीय सूचना सेल प्रभारी बनाया गया। तो इस तरह हमारे से इसी के साथ साथ हमारी श्री रज्जू वर्मा पटेल जी को राष्ट्रीय महासचिव, श्री गंगाराम चौधरी को राष्ट्रीय महासचिव, माननीय कमाल खान नदवी साहब जो पहले नदवा यूनिवर्सिटी से हैं, उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। श्री संतोष कुमार यादव प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इसके यहाँ तक कि स्वयं मुझे भी पुनः जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी का प्रदेश अध्यक्ष SC/ST प्रकोष्ठ का, अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। क्या कुछ खास रहेगा, किस तरह से काम करने वाला है? देखिए, 2017 में 26 मार्च 2017 को जब मिशन सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई, आज 2024 है, 25 जून 2024 को पुनः कार्यकारिणी का गठन बन करके गठन हो रहा है। देखिए, हमने कई बसंत देखे, लोगों बसंत देखते हैं, एक होता है साल का बसंत, एक होता है चुनावी बसंत। हमने 2017 का प्रदेश का चुनाव देखा, 2022 का प्रदेश का चुनाव देखा, 2019 का लोकसभा चुनाव देखा, 2024 का 19 का लोकसभा चुनाव देखा। इसी बीच कई राज्यों के हमने विधानसभा चुनाव देखे, लेकिन मिशन सुरक्षा परिषद ने अपनी गति को कहीं कम नहीं होने दिया। मिशन सुरक्षा परिषद एक संगठन ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर का सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन है, और इस आंदोलन ने लगातार अपनी अलग को जगाते हुए पूरे प्रदेश नहीं, पूरे विश्व में नहीं, पूरे भारत में हमने 12 लाख से ऊपर पदाधिकारियों का गठन किया। 12 लाख पदाधिकारियों की एक कमेटी बना डाली है, और साथ ही इतने किसी पार्टी के पास कार्यकर्ता नहीं जितने हमारे पास पदाधिकारी हैं। सभी 28 राज्यों में हमारा संगठन ब्लॉक स्तर तक मजबूत हो चुका है, और इसी प्रणाली के चलते हुए बाबा साहब, माननीय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी और माननीय काशीराम साहब और सभी महापुरुषों, दलित महापुरुषों की विचारधारा को फैलाने का प्रयास मिशन सुरक्षा परिषद लगातार करता रहेगा। जो चुनाव हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या बनाया गया आपको, कैसे काम?
मैं मंजू गौतम दिल्ली से हूँ और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ महिला प्रकोष्ठ की। और पहले से ही हम इस मिशन में जुड़े हैं जब से इसका उद्घाटन हुआ है और ये तीसरी बार ये गंगाराम सर जी को अध्यक्ष चुनाए हम सब लोगों ने बहुत ही खुशी से और हर्षोल्लास से। और हम लोग उन्होंने बहुत ही अच्छा ये चला रहे हैं और सब पर समाज जात के लोग भी जुड़ते हैं और सब लोग अच्छी तरह से कंटिन्यू आते रहते हैं, मीटिंग होती रहती है छोटी। और सर भी पूरे उसमें इधर कहीं दिल्ली, लखनऊ, कानपुर A to Z सब जगह जाते रहते हैं। और मेरा भी उद्देश्य है कि सभी लोग मिलके इस मिशन पे अगर काम करते हैं सब लोग अपने अपने क्षेत्रों से, तो एक दिन ये हमारा जो धीरे धीरे कारवां जो चला है मिशन सुरक्षा परिषद का और बहुत जल्दी मतलब ये ऊंचाइयों पे छुएगा, क्योंकि वैसे तो काम ये निरंतर कंटिन्यू कर ही जा रहा है। और हम गंगाराम सर के बहुत ही सभी महिलाएं, जेंट्स, पुरुष, युवा वर्ग सभी लोग धन्यवाद करते हैं। एक एक बताइए आज क्या बनी है। मेरा नाम सिमी बर्मन है और मैं मिशन सुरक्षा परिषद से कई सालों से जुड़ी हुई हूँ। और मिशन सुरक्षा परिषद का जो आज कार्यकारिणी बैठक थी, इसका मेन उद्देश्य था कि 3 साल पूरे होने के बाद जो नया गठन किया गया उसमें मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। और इसके पहले भी मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी और मेरे कार्य को देखते हुए मुझे कंटिन्यू राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पे रखा गया है। मिशन सुरक्षा परिषद का मेन उद्देश्य यही है कि जो भी सामाजिक जो हमारे दौर है उसको आगे बढ़ाते हुए संगठन को आगे ले जाया जाए और सभी समाज के लोग इसमें जुड़े हुए हैं और इसका उद्देश्य भी निरंतर समाज के लिए रहेगा। क्या चुनी गई है? मैं कनकलता पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ से हूँ और आज मैं शुरू से ही मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हटिया मटिया जब से टाइम से हमारे अध्यक्ष जी कार्य कर रहे हैं, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके काम जी। मैं आपका क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ललिता कुमारी हूँ, महिला सेल की प्रदेश अध्यक्ष MSP बिहार से हूँ। मैं 2021 से मैं जिला में आई थी और जिला से मैं प्रदेश सचिव बनी। प्रदेश सचिव से मैं प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की बनी हूँ। बिहार से हूँ और मैं संगठन के लिए काम करती हूँ और कदम से कदम मिला करके चलती हूँ। और हम ये कहना चाहती हूँ कि मिशन सुरक्षा परिषद बहुत आगे से आगे बढ़े। ठीक। मिशन सुरक्षा परिषद का चुनाव था, आप इसमें आए थे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, पहले तो मैं आपके चैनल से सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा, सभी को बधाई देना चाहूँगा जो नवनिर्वाचित राष्ट्रीय कमेटी गठित हुई है। और मैं अपने बारे में बता दूं तो मेरा नाम मुकेश सिद्धार्थ है और मैं मार्शल आर्ट का एक कोच हूं। और मुझे संगठन ने प्रदेश अध्यक्ष की अभी तक जिम्मेदारी दे रखी थी और मेरे वर्क को देखकर, मेरी टीम को देखकर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे आज राष्ट्रीय अध्यक्ष खेल प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी से नवाजा है। तो इसके लिए भी मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी को बधाई देना चाहूँगा।